हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर सैजिटेरियस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। सैजिटेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर सैजिटेरियस? ओके, अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। पास्ट में शायद वो जस्ट आपके साथ एक जस्ट अ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, जो कि लॉन्ग टर्म पे रखना चाहते थे उसको। बट अब वो इस पर्सपेक्टिव से चेंज कर रहे हैं अपना पर्सपेक्टिव। अब वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं विद कमिटमेंट। ओके, सो यस, वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं और ये कंसिलिएशन वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो पास में मिस्टेक हुई थी वो दोबारा हो और आप दोनों में ब्रेकअप आए। बट उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और अगर वो कम्युनिकेट कर भी रहे हैं तो उसमें कुछ सीरियस कम्युनिकेशन नहीं है, वो जस्ट हेलो हाय वाली कम्युनिकेशन में है। तो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर देम। और उनके लिए चैलेंज ये है कि शायद आप उनसे सीरियस कन्वर्सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो ये वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। यस, वो जगल कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आप दोनों का जब ब्रेकअप हुआ तो उनकी लाइफ में कोई और भी आ गया, तो अब वो इस सिचुएशन में है कि वो आपके पास वापस जाएं या इस न्यू पर्सन को एक्सेप्ट कर लें। बट यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है इस रिलेशनशिप में, सम एवरीथिंग इज़ एंडेड। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्ट ब्रोकन है, लगे इस चीज़ को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो लेट्स सी के उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सैजिटेरियस के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशन क्या है टुवर्ड्स सैजिटेरियस। एक्सपेंशन, तो यस वो इस रिलेशनशिप की एक्सपेंशन चाहते हैं। उनको गिल्ट है जो भी हुआ पास्ट में, उसका गिल्ट है उनको। अगर उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ है तो उसका गिल्ट है उन्हें। वो रिग्रेट कर रहे हैं ओवर द लॉस, जो भी इस रिलेशनशिप का लॉस हुआ है वो इसको रिग्रेट कर रहे हैं। अब वो विजडम से काम लेना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जैसे मैंने कहा कि वो अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आ रहे हैं, जो कि एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, क्योंकि वो आप अब उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है कि जो भी है, लेकिन जैसा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है अपनी गलती एक्सेप्ट करें, और अगर आप बात नहीं करना चाहते, आप ब्रेकअप करना चाह रहे हैं या आप अभी दूर रहना चाह रहे हैं, तो वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें। और वो भी ये भी समझते हैं कि आप उन्हें एक ना एक दिन ज़रूर माफ़ कर देंगे। लाइक वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सब भूल जाएं और चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करें जैसे पहले थी। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सैजिटेरियस के पर्सन्स के हार्ट मैसेजेस क्या हैं। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू। यस, उनको लगता है कि शायद अभी वक्त नहीं है सही, या आप रिकन्सिलिएशन नहीं चाह रहे, तो उन्होंने जस्ट अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है ताकि वो आपको भूल सकें फॉर सम टाइम। आई लव यू एट द सेम टाइम वो आपको आई लव यू भी कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड, तो वो एक फ्रेंडशिप जोन में नहीं रहना चाहते आप उसके साथ। अब जैसे मैंने कहा कि वो अब आपके साथ एक कमिटमेंट या मैरिज में आना चाहते हैं। यू केम क्लोज़र देन एनी वन, तो आप किसी भी से भी ज़्यादा उनके करीब आए हैं। लाइक आपने उनको समझा है, आपने उनके इमोशंस को टच किया है, और आप उनके लिए ऐसे हैं जैसे सोलमेट। लाइक उनको लगता है कि आप उनके जैसे पर्सन हैं, आप उनको समझ सकते हैं। जैसी फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं वो किसी और के लिए नहीं रखते, तो वो आप उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब हैं। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं।
आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे दूर जा रहे हैं, और ये चीज़ ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर आप अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, अभी भी दूर जाना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख है, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है उनके लिए कि आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप उनसे बात ना करना चाहें। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स है, लाइक दिल दुखता है इसका, उनका इस बात पे। वो गिल्ट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। यू डोंट नो हाउ इट वाज हार्ड टू लेट यू गो। तो आपसे दूर जाना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लाइक बहुत मुश्किल है उनके लिए आपसे दूर जाना, और ये आप समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, यस, मैंने हार्ट मैसेजेस लिए हैं। अब यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है ना, वो जस्ट अपने वर्क में ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे। अगर वो कमिट हो सकता है वो आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और इससे कम में वो नहीं मान रहे हैं, और वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ चुके हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और अपने आप को इतना स्टेबल उन्होंने बना लिया है कि आपके बगैर भी वो स्टेबल हैं। रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यस, उनको यूनिवर्स कह रही है कि उनको अभी कुछ देर के लिए अपनी जो रूटीन है उससे हट के आपके बारे में भी सोचना चाहिए। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो यस, आप हो सकता है कि आप दोनों में रिलीजियस डिफरेंस हो, या कोई ना कोई कास्ट कल्चरल डिफरेंस है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी वो सोचते हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं, इसको एक्सेप्ट करना है। लाइक उन्होंने इन डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट कर लिया है। लाइक जो यूनिवर्स है उनको ये कह रही है कि उनको अब आपके बारे में सोचना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए। अगर डिफरेंसेस हैं भी तो उनसे भी उनका भी कोई हल निकालना चाहिए। लाइक और हो सकता है कि वो इन रिलीजियस डिफरेंसेस को भी ख़त्म करने के हवाले से सोच रहे हैं, कोई बिग चेंज अपने अंदर लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके रिलीजन को एक्सेप्टेंस दें अपनी लाइफ में। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, सजिटेरियस के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स सजिटेरियस क्या है। यस, वो रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा हो सकती है आपके हवाले से, बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है, वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। जितने भी डिफरेंसेस हैं ना, ये भी वही कल्चरल डिफरेंस, कास्ट, रिलीजियस डिफरेंस को ज़ाहिर करते हैं। वो इन सब डिफरेंसेस को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, और वो अब माइंड उनका बन चुका है कि वो आपके साथ ही सक्सेस चाहते हैं। बट मे बी अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलेगा तो वो यही समझेंगे कि शायद आप नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को, तो वो इससे वॉकआउट करने के हवाले से भी सोच सकते हैं फिर। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।